रिजल्ट आया सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले तो मम्मी को बताया कि फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया। क्योंकि क्या है कि सभी लोग को ज़्यादा मम्मी को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इंटर के बाद से ही फिर तैयारी पे लग गई। तो मेरा एसआई में हुआ था, तो एसआई में फाइनल में जाकर मैं छट गया। जीडी में हुआ था, तो जीडी में मेरा 75.03 नंबर तब जीडी 100 नंबर तो उसमें मेरा मेडिकल होने के बाद से मैं छटा था। एनटीपीसी में मेरा लेवल 2 और लेवल 3 दोनों हुआ था। एसआई का फाइनल रिजल्ट आया था, तो अब मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया कि पूरा पेपर सारी मेहनत कर लिया और पता चला यूपीएसआई के फाइनल में बाहर हो गया। उससे पहले जैसे मैं एनटीपीसी के लिए मैथ आपसे पढ़ा था, जीएस जैसे विशाल सर पढ़ा रहे थे, उससे ये फायदा हुआ जैसे एक टॉपिक कोई ले लिए, उससे रिलेटेड सारे उसके आसपास के जितने कंटेंट थे वो बता दे रहे थे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाते थे। तो क्या बनते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी से? जैसे ये नॉर्मल में गांव में सेक्रेटरी बोला जाता है, सचिव। सचिव बनते हैं। सचिव तो ज़्यादातर बच्चे परिचित भी हैं ग्राम पंचायत वेब सीरीज को लेकर कि सचिव क्या होता है, बेसिकली किस हिसाब से काम होता है। देखिए, आपको कुछ अलग नहीं करना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ बहुत अद्भुत सा कर दिया है। सबके पास 24 घंटे हैं, सभी बच्चों के पास मेहनत करने का उतना ही समय है, लेकिन बस कोई उसी में मेहनत लगातार करते रह जाता है और सफल हो जाता है, और कोई हार जाता है। चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं राहुल, जिनका वीडियो 2018 की जो वैकेंसी आई थी, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक था, उसकी सभी की वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। फाइनल जो रिजल्ट था वो 2024 में इसका आया था, क्योंकि परीक्षा एक बार कैंसिल हुई थी, दोबारा से वीडियो री एग्जाम हुआ था और उसके बाद फाइनल रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। तो राहुल का जो सिलेक्शन है वो ग्राम पंचायत अधिकारी जो 2018 की भर्ती थी उसमें हुआ था। एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं राहुल। आज हम लोग ये सारी बातें जानेंगे कि किसी भी सिलेक्शन के लिए किस प्रकार से मेहनत करनी होती है, कैसे राहुल ने मेहनत करके, क्योंकि 5 साल का जो गैप एक बड़ा लंबा गैप होता है, इस 5 साल के गैप में अपने आप को कैसे धैर्य बनाए रखा रहा, क्योंकि फिर जो 23-24 में परीक्षाएं इसकी दोबारा से हुई, कैसे उस तरीके से तैयारी करी और यूपी संगम से मुलाकात कैसे रही, यूपी संगम ने किस प्रकार से सहायता करी, उन सब बातों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले राहुल से जानेंगे राहुल कहाँ के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ जो हाई स्कूल इंटर की आपकी परीक्षाएं जो तैयारियां रही थी, यानी कहाँ से आपने स्कूली शिक्षा ग्रहण करी है? सर मैं फाजीनगर का रहने वाला हूँ, गांगी टिकर मेरा गांव का नाम है। हाँ, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा। और जैसे मैं अपना प्रारंभिक हाई स्कूल इंटर अपने गांव साइड में किया था, जनता इंटर कॉलेज सोंग से। हाँ। हाई स्कूल में मेरा 83% था। अच्छा। और इंटर में 80% मार्क्स। पिताजी क्या करते हैं आपके? माता पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेतों में काम करते हैं। अच्छा, फार्मर है। हाँ, और हाउस वाइफ है मम्मी है। ठीक है। तो 18 की तैयारी आपने कब से शुरू करी सरकारी परीक्षा की तैयारियों को लेकर? तैयारी सर मैं 2017 से स्टार्ट किया। 17 से? हाँ। मतलब इंटर के बाद से ही फिर तैयारी पे लग गया कि IIT जेईई या ये सब पे कुछ प्लान बनाया था? नहीं, इन सब पर प्लान नहीं बनाया था। 2 साल जैसे गैप हो गया, उसके बाद से मैं 17 में तैयारी स्टार्ट किया। 18 में मैं इलाहाबाद गया था। अच्छा, इलाहाबाद से आपने तैयारी शुरुआत करी थी। तो वीडियो 2018 में वैकेंसी आई वीडियो की, और उसमें फिर आपने फॉर्म भरा, फिर पेपर हुआ, पेपर में कैंसिल करा गया पेपर को। तो दोबारा से जब परीक्षा हुई तो 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी, 2023 में इसकी परीक्षा हुई थी। दोबारा जब पेपर हुई तो 23 में इसका पेपर हुआ था वीडियो के लिए, जिसको वीडियो एग्जाम कहा जा रहा था। तो जब पेपर कैंसिल हुआ उसके बाद से लेके फिर फाइनल समय तो आया ही नहीं था, उसके बाद तो कब पेपर होगा कब नहीं होगा। तो ये पूरा जर्नी कैसा रहा 5 साल का, कि भाई अपने आप को धैर्य में कैसे बांधे रहे, या कैसे तैयारी में हुआ कि यार पढ़ते हैं, कर लेंगे कि नहीं करेंगे? सर जैसे ये था कि ये भर्ती तो कुछ आगे पता नहीं था। हाँ। तो इसके बाद जैसे यूपीएसआई था, हाँ। लेखपाल की भर्ती थी, पेट आ गई, और क्या बोलते हैं रेलवे की थी, एनटीपीसी, ये सब था। तो इन सब में जैसे तैयारी करता रहा इन सब की भर्ती में। तो मेरा एसआई में हुआ था, तो एसआई में फाइनल में जाकर मैं छट गया। मतलब गैप जब मिला तो वो गैप को
पढ़ने में ही यूटिलाइज करा गया कि भाई ऐसा ना हो कि कोई पढ़ाई से अलग से कोई जगह, जैसे एनटीपीसी 19 में तो वो आपने भर दिया, वो भरा था। फिर यूपीएसआई आ गया, या पेट यूपी ट्रिपल ने 21 से पेट शुरुआत कर दी, तो पेट के लिए काम आपने शुरू कर दिया। तो कोई और परीक्षा ऐसी बीच रही थी जो आपने क्वालिफाई करा था या किसी में अच्छा नंबर आया? जैसे यूपीएसआई का हो गया, यूपीएसआई में मेरा था 295 नंबर। अच्छा, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा नंबर रनिंग हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो फाइनल में मैं छट गया। अच्छा, यूपीएसआई सारा स्टेज पार करके फाइनल रिजल्ट जब आया तो उसमें बाहर हो गया। उसके बाद से मेरा इसमें हुआ था, केवल जीडी में हुआ था, तो जीडी में मेरा 75.03 नंबर तब जीडी 100 नंबर की हुआ करती थी, 2021 वाली थी, तो 75.03 थी। तो उसमें मेरा मेडिकल होने के बाद से मैं छटा था। अच्छा, वो सारे स्टेप के हिसाब से पार कर लिया। मेरा मेडिकल हुआ था वहीं सीआरपीएफ कैंप फाफामऊ में हुआ था, शांतिपुरम में। तो वहाँ से मैं मेडिकल के बाद से वहाँ पर छट गया। फिर एनटीपीसी में मेरा लेवल 2 और लेवल 3 दोनों हुआ था। तो जैसे सेकेंड एग्जाम था तो उससे जस्ट 2 दिन पहले एसआई का फाइनल रिजल्ट आया था। तो अब मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया कि पूरा पेपर सारी मेहनत कर लिया और पता चला यूपीएसआई के फाइनल में बाहर हो गए, तो अगले दिन पेपर में कैसे मन लगेगा? नहीं, तो वही लगातार जग गया, तो मेंटली डिप्रेशन में हो गया। तो वही तो अच्छा, बीच में अब आ गया कि वीडियो एग्जाम होने वाला है और 2023 में इसकी परीक्षा की तारीख ही आ गई। और आपका पेपर किस तारीख को था वीडियो का? 26 जुलाई फर्स्ट 26 जुलाई को पेपर था। तो जब पेपर की तारीखें आई, एक समय लंबा गैप मिला था कि भाई पेपर हमारे पास तैयारी हो सकता है। तो तैयारी किस तरीके से शुरू करा, क्योंकि बहुत सारी बीच में परीक्षाएं लगी होंगी, तो कैसे तैयारी को? जैसे क्या था कि मैं हमेशा सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो क्या है कि हर एक एग्जाम में जाकर लास्ट में छट जा रहा था। तो मुझे लगा कहीं एक जगह कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मैथ अच्छा था। रीजनिंग और हिंदी में थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, जीएस में। तो अंतिम मैं सोचा कहीं एक जगह ज्वाइन कर लूँ। उसी समय यहाँ एमडी क्लासेस संगम से मैंने अच्छा, एमडी क्लासेस का एक नया वेंचर जो है यूपी संगम, वो हम लोग उसी समय ही लेकर आए हुए थे 21 के आसपास का, जब पेट आया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये आशा हुआ था कि कई सारी भर्ती की जो होंगे आने वाली हैं, क्योंकि पेट आ गया था। फिलहाल पेट तो बहुत ज़्यादा संतोषजनक तो नहीं रहा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी परीक्षा रही होगी जो उसको वो क्लियर कर रहे होंगे वहाँ से। तो यूपी पे हम लोग यूपी की सारी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, चाहे वो वीडियो है, यूपी ट्रिपल पेट के जो भी क्वालिफिकेशन है, बाकी सब जो है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, सभी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ कराते हैं। तो राहुल जो है वो उस समय यूपी के संगम परिवार से जुड़े, जब हम लोग वीडियो मार्च 2023 में मैं जुड़ा था। अच्छा, मार्च में आप जुड़े और फिर उससे पहले जैसे मैं एनटीपीसी के लिए मैथ आपसे पढ़ा था। अच्छा, रेलवे की तैयारी? रेलवे के लिए आप जैसे ये रेलवे के लिए फेमस है एमडी क्लासेस। तो उससे पहले जैसे मैं एनटीपीसी के लिए पढ़ा था, लेकिन इसके लिए वीडियो के लिए मार्च 2023 में इससे जुड़ा। अच्छा, फिर संगम आपको दिखा आपने 2023 में। तो बेनिफिट कैसा मिला, मतलब कंटेंट को लेके, बाकी सभी चीजों जैसे कंटेंट सही था। हिंदी जो जैसे क्या था कि हिंदी मेरा बहुत कमजोर था। अच्छा, हिंदी और रीजनिंग था, लेकिन क्या है कि हिंदी और रीजनिंग से ही आजकल मार्क्स बढ़ रहे हैं। भाई ऐसा टॉप सब्जेक्ट भी ना, हिंदी अगर आपने मेहनत करते पूरे नंबर, पूरे नंबर, रीजनिंग मेहनत करा तो एक आध क्वेश्चन कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने जो सोचा वो पेपर ने कुछ और सोच के आंसर लगा दिया, लेकिन हिंदी रीजनिंग पूरे नंबर ला सकते हैं। वही जीएस में तो कोई पता रहता नहीं है, तो इसलिए हिंदी रीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। अच्छा, जीएस के लिए आपका कैसा रहा, या वीजीएस उस समय विशाल सर पढ़ा रहे थे? हाँ, जीएस जैसे विशाल सर पढ़ा रहे थे, उससे ये फायदा हुआ, जैसे एक टॉपिक कोई ले लिए, उससे रिलेटेड सारे उसके आसपास के जितने कंटेंट थे वो बता दे रहे थे, तो उसे पढ़ने में अच्छा लगता था। ये है कि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाते थे, तो रिवीजन बार बार होता रहता है। जब बार बार रिवीजन होगा तो उसका फायदा मिलेगा। ये बिल्कुल, हाँ। और सबसे जरूरी चीज़ है जीएस में होता है रिलेट करके। हाँ, एक दूसरे से जब तक रिलेट नहीं करेंगे, और वो भी आजकल ये है कि पुराने लूसेंट से जैसे पहले पढ़ते थे, तो आजकल लूसेंट से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा बेस मजबूत हो जाता है वहाँ से। बाकी जो है हमें तो फिर जिस एग्जाम की तैयारी करें बेसिकली उसी पर ज़्यादा फोकस करके किसी एक, जैसे कहने का मतलब ये है कि आजकल जीएस ऐसे पूछ रहा है कि करंट से रिलेट करके जीएस पूछ रहा है। तो करंट का जो क्वेश्चन है उसका 3-4 साल पहले का जो स्टैटिक जीके हो गई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादातर। तो वीडियो का जब एग्जाम आया कि 2018 वाला पेपर फिर से 23 में होने वाला है, जुलाई में परीक्षा की तारीख आ गई, तो पहले तो यही डर था ना कि भाई बहुत पेपर कठिन आ सकता है। तो
कैसे अपने आप को माइंडली प्रिपेयर करा, टेस्ट सीरीज का रोल इसमें कैसा रहा, टेस्ट लगाया था इसके लिए कुछ की कैसे था? टेस्ट सर मैं ऑफलाइन ही लगाया था कुछ। अच्छा, ऑफलाइन ही टेस्ट लगाया टेस्ट 2-3 सेट लगाया था, बाकी मैं टेस्ट नहीं, मुझे केवल बस ये था कि पढ़ना है बस कहीं से, हाँ मुझे पढ़ाई केवल करनी है। जब जैसे सभी लोग का अपना अपना इच्छा होती है कैसे कौन पढ़ाई करे, तो मुझे टेस्ट से थोड़ा अलग ही, मुझे केवल पढ़ने का मन था। अच्छा। भाई हाँ मुझे पढ़ना है, जितना जितना नॉलेज गेन कर लें। अच्छा, जब पेपर आपका हो गया तो फिर ये लगा कि पेपर ठीक हुआ, फिर कट ऑफ के चक्कर में पड़ गया कि कितना जाने वाला है, कितना, हमेशा उसी पर ध्यान ही रहता था, मोबाइल उसी समय। तो अभी अगर ये बात हम माने कि जब रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि रिजल्ट भी लंबे गैप के बाद आया, लगभग हमें लगा 1 साल तो हो गया था, पेपर जुलाई में हुआ 23 में और रिजल्ट जो है सितंबर में आया। 1 साल से ऊपर समय सिर्फ हम लोग इंतजार करें कि रिजल्ट आने वाला है। तो जब रिजल्ट आने वाला था तो ये आशा था कि यार सिलेक्शन हो जाएगा इस बार में। सर जैसे क्या था, पिछले बार जो 211 गई थी 205, तो इससे लग रहा था कि सर कुछ आशा बन रही है, कुछ क्या 90% आशा था। 215 नंबर मेरा हो रहा था और उसमें भी सर 1-2 क्वेश्चन डाउट थे, तो उसको लेकर अब क्लियर नहीं हो पा रहा था। उससे क्लियर हो जाता तो कोई कोचिंग में, जैसे ये क्या है कि एक से टर्न वाला क्वेश्चन था 26 के फर्स्ट शिफ्ट में, जो कंट्रोवर्सी हो रहा था, वो वाला थोड़ा दिक्कत हो गई। लेकिन 215 नंबर मेरा था तो ये लग रहा था कि हो जाएगा, 90% आशा थी। रिजल्ट आया, मतलब फाइनल हुआ कि भाई रोल नंबर देखो जिसका इसका सिलेक्शन हुआ। तो फील कैसा रहा? सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले तो मम्मी को बताया कि फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया, क्योंकि क्या है कि सभी लोग को ज़्यादा, मम्मी को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मम्मी, हाँ जैसे उसके बाद से मेरे महिला भी हैं, वो मुझे पढ़ाए, खर्चा ऊपर वही देते थे, बाहर पढ़ते थे, कमाते हैं, तो उनको बताया। फिर जैसे मेरी मौसी हैं, छोटी मौसी, वो मेरे लिए जैसे बहुत हेल्प की हैं। क्या होता है कि कोविड काल आया 2021, उस समय इतना लोग निगेटिव बोलने लगे कि इतना दिन हो गया क्या कर रहा है क्या नहीं, तो वो पॉजिटिव में कुछ लोग जैसे 18 से लगातार तैयारी कर रहे हैं और एक समय जाके जो है, इसके अलावा जैसे इसी बीच में उत्तर प्रदेश की बहुत सारे पेपर्स हुए बेसिकली इस बीच में, तो जैसे आपने एनटीपीसी दिया, बाकी सब परीक्षा दी, ये फाइनल सिलेक्शन इसमें हो गया। अब इसका कुछ और प्लान सोचा कि और कुछ पढ़ेंगे आगे, जैसे तो यही करना बस? अब नहीं सर, जैसे लोअर पीसीएस का देना है इस बार। जैसे मेरा 50.5 50.5 नंबर है, 98.989 परसेंटाइल है, तो उसमें शायद हो सके लोअर पीसीएस है तो उसके लिए। अच्छा, इसके आगे मतलब जो अगली परीक्षा पीसीएस पे फोकस ज्यादा करना है? लोअर पीसीएस और आरओ यही दोनों भर्ती। तो ये सब तो जर्नी रही राहुल की कि कैसे पढ़ाई करा, जब पेपर पास आने लगा तो ये हुआ कि भाई ऑनलाइन की सहायता लेना जरूरी है, घर बैठ के हम अच्छा कंटेंट जो है वो ले सकते, और इसके लिए संगम की इन्होंने मदद दी, किताबों की मदद ली और बेहतर रिजल्ट लाया। अब राहुल से ये बात जानेंगे कि जो बच्चे नया है, जैसे वीपू का इस समय फॉर्म आया था, तो सिलेबस पिछले वाले वीडियो से तो एकदम अलग है, सारी चीजें जो है अलग है। तो अब देखा जाए तो ऐसा भी नहीं कि भाई पढ़ना तो उसे वैसे ही, और इसमें एक थोड़ा ये फायदा हो गया कि अब कंपटीशन सबके बीच बराबर आ गया। भाई सबको नया चीज पढ़ना है, सबको सारी चीजें करनी है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो सफल हो जाएगा। तो अब जो नया बच्चा तैयारी करता, किसी भी एग्जाम को लेकर, खाली ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर ही नहीं, किसी भी परीक्षा को लेकर जो भी नया बच्चा तैयारी करता, उसको क्या सजेशन देना चाहते हैं कि भाई वो कैसे पढ़े, किस हिसाब से चीजों को लेकर चले? सर देखिए, सबसे पहले ये बात है कि मोबाइल का जैसे अच्छे से उपयोग करना सीखे। जैसे क्या है कि आजकल ज़्यादा रील सब देखने में खर्च हो जा रहे हैं, उस डाटे का उपयोग कहीं अच्छी जगह करें। जैसे कोचिंगों में आजकल तो फ्री में जैसे 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में कोर्स मिल जाता है। इतने सस्ते में उतना तो पैसा इधर उधर खत्म हो जाता है। हाँ, तो इससे ये गाइड मिल जाती है। अब बाकी तो सेल्फ स्टडी करें और टीचरों का प्रॉपर जैसे लगाव रहता है ऑनलाइन कोचिंगों से, तो ये सबसे अच्छा है। सही बात है, जरूरी यही है कि भाई हम मोबाइल जो है वो उतना ही उपयोग करें जितना हमारे काम बढ़े, है ना। रील पता चला खोलते रह जाते हैं तो फिर 1-2 घंटा ऐसे ही निकल जाता है ना। और जिसके लिए भाई वो जरूरी है वो लोग करें। अब तो ग्राम पंचायत अधिकारी का पूरा सिलेबस ही अलग आ गया है, पूरा सिलेबस अलग है। तो वही आपके कोचिंग में इस समय चल रहा है प्रॉपर अलग से संगम। और ये बात बिल्कुल सही भी बात राहुल ने बताई, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी का जब सिलेबस आया था तो लगभग देखा जाए तो एकदम नया कंटेंट देख के सबकी थोड़ी सी जो है वो स्थिति डाउन थी कि भाई अब इसको कैसे पढ़ाया जाना है, इसका कंटेंट भी अवेलेबल नहीं मिल रहा था मार्केट में। किताबें देखा गई तो किताबों में कोई कुछ भी दे रहा था, पुराना का नाम चेंज करके लोग दे रहे थे।
फिर वर्मा सर ने इसकी जिम्मेदारी संभाली कि ग्राम पंचायत में जो पंचायत विशेष है वो वर्मा सर कराएंगे और ज़बरदस्त लेके चल रहे हैं। और मुझे शायद ऐसी आशा भी है कि अगर आप में से कोई ग्राम पंचायत कार्य का लिए तैयारी कर रहा होगा तो वो जरूर जानता होगा यार यूपी संगम पे वर्मा सर जो है इस चीज़ को लेकर चलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात भी है। तो नए बच्चे जो बेसिकली फोकस करें मोबाइल कम से कम चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कंटेंट बेहतर पढ़ें, और इतनी सारी चीज़ें आपके पास आसानी से हो गई नहीं कि आप चीज़ें बड़े इजी तरीके से ले सकते हैं। घर पर भी आराम से लाइब्रेरी आजकल तो गाँव में खुल गई है, छोटे छोटे शहर मार्केट। और ज्वाइनिंग को लेकर भी कोई बात ऐसी हो रही है कि कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है या क्या? ज्वाइनिंग तो अभी देखिए, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक इन दोनों लोग का अभी डीवी अपने अपने विभाग में करा रहे हैं। हाँ। उनके बाद से देखिए हम लोग का नंबर कहीं ग्राम विकास अधिकारी का और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अभी रुका हुआ है। हाँ, ग्राम तो इसके लिए कोई आगे कोई प्लान ऐसा बना आप लोग का? सर आगे अभी कल जैसे जाना है विभाग में पता करने के लिए देखा जाए कब कितना समय और लगेगा। तो जब इनकी एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी और अगर ये आसपास ही होते हैं तो जरूर एक बार दोबारा मुलाकात करेंगे कि बेसिकली काम क्या होता है। तो नए बच्चा के लिए बहुत ज्यादा काम लायक हो जाएगा कि भाई ग्राम पंचायत में बेसिकली काम क्या क्या चीजें होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे ये जानते हैं कि आपके सिलेक्शन ग्राम पंचायत में हुआ, तो क्या बनते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी से? जैसे ये नॉर्मल में गाँव में सेक्रेटरी बोला जाता है, सचिव। सचिव बनते हैं। सचिव तो ज्यादातर बच्चे परिचित भी हैं ग्राम पंचायत वेब सीरीज को लेकर कि सचिव क्या होता है, बेसिकली किस हिसाब से काम होता है। देखिए आपको कुछ अलग नहीं करना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ बहुत अद्भुत सा कर दिया है। सबके पास 24 घंटे हैं, सभी बच्चों के पास मेहनत करने का उतना ही समय है, लेकिन बस कोई उसी में मेहनत लगातार करते रह जाता है और सफल हो जाता है। तो कोई हार जाता है कि भाई हम 2 महीने 2 साल 4 साल 5 साल हो गए, फिर घर वाले बोलने लग गए या समाज वाले बोलने लगे। घर वाले तो फिर भी कम ही बोलते हैं, समाज वाले वो ज़्यादा करते हैं, अगल बगल के लोग। और एक बड़ी अच्छी बात, जब राहुल से बात हो रही थी तो उन्होंने जीडी को यूपीएसआई को लेकर बताया था। और गांव में खास करके ये चीज़ होती है कि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, रनिंग होता है जिसमें फिजिकल होता है, और जहां हम उस पेपर के रनिंग तक पहुंच गए, इसका मतलब गांव में शोर मच जाता है कि इनका सिलेक्शन हो गया। उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि फाइनल एक मेरिट भी आएगा, इसके बाद फिर पता चलेगा यूपीएसआई वाला वो चीज़ कैसा रहा था। उसमें सर बहुत ज़्यादा गाँव में जैसे अपने इलाके के सारे लोग जान गए थे। उसके बाद से सर फाइनल में मैं छट गया। उसके बाद से सर इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, लगभग 2-3 महीने तक तो मैं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करूँ। बिल्कुल, और ये होता भी, जैसे अभी जीडी का रिजल्ट मान लीजिए नहीं आया, फाइनल आंसर की आया हुआ खाली, लेकिन कितना कट ऑफ है क्या है वो सब चीज़ें नहीं कंफर्म हो पाए। तो इसमें जब हम लोग बच्चों के इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी जिनके 160 में 160 से जाता है, वो तो यही बात बोलते हैं कि सर हम गांव के हैं, अगर ये इंटरव्यू पब्लिश हो गया तो इसका मतलब ये समझ लीजिए गांव वाले ही मानेंगे सिलेक्शन हो गया है। तो ये बड़ा वो भी, और ये वाकई में डिस्टर्ब भी कर देता है। जब अगर आप अच्छा करेंगे तो कोई बोलने नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके साथ बुरा होगा तो फिर समझ लीजिए कि जीना दुश्वार कर देते हैं। तो उस चीज़ को भी थोड़ा संभाल के चलना। और बाकी यही है कि अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और यूपी संगम जो हमेशा से आपके लिए डेडिकेटेड रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई भी परीक्षा आएगी, ये टीम आपको एक बेहतर कंटेंट देगा, शानदार सिलेक्शन देगा, और इसी प्रकार से आगे ये चीज़ बढ़ती भी रहेगी। धन्यवाद साथियों, सभी का शुक्रिया।